महिलाओं को धोखा दिया, उनके अधिकारों का हनन किया, धोखे से उनका वोट लिया, बेरोजगार युवकों को ठगा। कहाँ तो 1 लाख सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी, 58 साल वाली नौकरी मिलनी थी, कहाँ नौकरियां ही बंद हो गई। कांग्रेस अब सत्ता में रहने का हक खो चुकी आएगी। प्रदेश की जनता जिस तरह से त्रस्त है, महिलाओं को धोखा दिया, उनके अधिकारों का हनन किया, धोखे से उनका वोट लिया, बेरोजगार युवकों को ठगा। कहाँ तो 1 लाख सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी, 58 साल वाली नौकरी मिलनी थी, कहाँ नौकरियां ही बंद हो गई। 5 लाख रोजगार मिलने थे, आज कर्मचारी सड़कों पर। एचआरटीसी के कर्मचारियों ने पिछले कल फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, पेंशनरी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, तालाबंदी हो रही है। अभी तो ये स्थिति हो गई है, कहीं अगर रोहित ठाकुर जी चले जाएं तो लोग अपने स्कूल के आगे खड़े हो जाते हैं कि कहीं यहाँ ताला न लगा दें। हर 3 महीने बाद 100 स्कूल बंद करते हैं और उसके बाद उसको फिर बूस्ट करते हैं कि हम स्कूल बंद कर दिए, बहुत अच्छा किया। यानी ये तालाबंदी की सरकार और बिगड़ती कानून व्यवस्था, इसके खिलाफ हिमाचल की जनता ने जनमत दिया है, रेफरेंडम दिया है और कांग्रेस अब सत्ता में रहने का हक खो चुकी। धन्यवाद। सर क्या कहेंगे हम इसको कि संकलन तो मीडिया भी कर ले, जनता भी कर ले। 75% स्थान पर जहां सिंबल पर चुनाव है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। हम हिमाचल की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया है। और हम विश्वास करते हैं कि जनरल इलेक्शन में भी हिमाचल की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। सर लेकिन जो कांग्रेस के मंत्री हैं उनका यही कहना है कि नगर निकाय और जो पंचायतों के चुनाव होते हैं वो स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं, पार्टी सिंबल पर नहीं होते। तो ऐसे में जो बीजेपी है वो सिर्फ चुनाव से भागने के लिए, क्योंकि चुनाव हार रहे हैं, इसलिए अगर वो चुनाव जीत रहे होते तो सेमीफाइनल भी बोलते, फिर वो पंचायत प्रधान को ओन भी करते। मैं देख रहा हूँ कई जगह कुछ एमएलए जहाँ कहीं 1-2 जीत जाते हैं ना, उसको कांग्रेस का बताते हैं और आगे लिख देते हैं ये चुनाव जो है ये कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, क्योंकि अगला चुनाव फिर बीजेपी का आ रहा है, फिर बीजेपी का आ रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखते हैं। सर आपने कहा कि सत्ता की ताकत। मुख्यमंत्री जी का ट्वीट, माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, कम से कम ट्वीट तो जरा मैच्योरिटी से करें। आप एक पंचायत प्रधान के परिणाम पर ट्वीट कर रहे हैं और जो जीती है उसको कांग्रेस का नहीं बोल रहे हैं। आप जरा बोलिए कि कांग्रेस ने बीजेपी को हराया है। इतना बोलने के आप में साहस नहीं है, क्योंकि चुनाव बीजेपी ही जीती है वहां, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के मंत्रियों के इलाके में, कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री के इलाके में नगर पंचायतें और पंचायतें धड़ेले से बीजेपी ने जीती हैं। हम उसकी गिनती नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश की जनता ओवरऑल बीजेपी के साथ खड़ी हो गई है। इसलिए
एक पंचायत का नाम लेके जवाब दें कि मंडी में एक सीट क्यों जीती मुख्यमंत्री जी आपने? 14 में से एक, उसको भी जरा ट्वीट करें ना। सर पालमपुर दूसरे मुख्यमंत्री भाजपा की डेट में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के मंत्री सब होने के बावजूद 63 कॉरपोरेशन के और उम्मीदवारों का चयन इलेक्शन हुआ और 63 में से 12 और 11 23, 23 और 10 33 और 4 37 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। हमारा सवाल कांग्रेस से और सरकार से है कि आपने इस बुरी तरह से हारने का ये फॉर्मूला कौन सा अपना है? सिंबल पर कराए थे और सिर्फ सिंबल पर नहीं कराए थे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन के चुनाव डायरेक्ट वोटर्स से कराए थे ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। और यूडी मिनिस्टर उस समय के हमारे साथ ही बैठे हैं, इन्हीं के और माननीय धूमल जी के तत्वाधान में निर्णय लिया गया था और हिमाचल में पहली बार ऐसा हुआ था कि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद हुई।